नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। अभी रात के 11 बजे हैं और मैं मणिपुर की सड़कों पर हूँ। आपको पता है कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल है। यहाँ पर अभी कोई स्थायी सरकार नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ की सरकार, बीरेन सरकार, जो कि बीजेपी रूल स्टेट ये था, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। बहुत लोग कह रहे हैं कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो अपोजिशन पेश करने वाला था। ये एक स्मार्ट मूव था बीजेपी का, इस वजह से उन्होंने पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया और बीजेपी ने एक स्मार्ट मूव खेला। लेकिन मैं आपको ग्राउंड की जो भी स्टोरीज़ है वो राजधर्म के माध्यम से दिखाऊंगी। इससे पहले की स्टोरीज़ में मैंने आपको मैती रिलीफ कैंप में जाके वहाँ की स्टोरी दिखाया था कि वहाँ पर लोग किस तरीके से रह रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक ख़ास स्टोरी यहाँ पर कवरेज करने के लिए आई हूँ। रात को यहाँ पर महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल करके यहाँ पे अपने घरों को गार्ड करती हैं। मतलब आप ये समझिए, महिलाएं ग्रुप बना करके यहाँ पर बैठती हैं और अपने घरों का सेफ गार्ड करती हैं। मतलब चौकीदारी करने के लिए मणिपुर में यहाँ की महिलाएं बाहर निकलती हैं। आज की स्टोरी में आपको ये दिखाऊंगी मैं। आप ये देखेंगे कि पूरी तरीके से ये रास्ता पूरी तरीके से सुनसान है। आपको ज़्यादा यहाँ पर व्हीकल्स आते जाते नहीं दिखेंगे। ये कुछ व्हीकल्स आपको जाते हुए नज़र आएगा, मतलब, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर महिलाएं बाहर निकल के, जब ऐसी स्थिति में हमारे घरों के इधर बोला जाता है कि जी महिलाओं को बाहर नहीं जाना, अकेले बाहर मत जाओ, इतनी रात है आप बाहर अकेले मत जाओ। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, ये मुझे एक गज़ब की स्टोरी लगी और मैं बहुत सरप्राइज़ हो गई ये देख करके, क्योंकि मैं आई थी पिछली बार जब मेघालय इलेक्शंस को कवर करें, तो मैंने वहाँ पर देखा था कि यहाँ ये जो स्टेट्स हैं वो महिला प्रधान स्टेट्स हैं। मतलब यहाँ पर ज़्यादातर काम महिलाएं करती। लेकिन जब मैंने ये देखा कि कॉन्फ्लिक्ट के समय पर महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल के अपने पति, अपने बच्चों को बचाने के लिए चौकीदारी कर रही हैं, तो सच में मुझे ये कमाल का लगा। और जब मैं यहाँ पर आ रही थी, जब मैंने ऐसे मतलब झुंड में महिलाओं को बैठते हुए देखा, बंचेस में, तो मैं तो मैं डर भी गई पहले जब मैं इधर आई कि क्या सच में क्या होने वाला है, क्या कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। जब हम लोग यहाँ पर, क्योंकि रात में 11-12 बजे के करीब आए थे मणिपुर में। आज हम लोग रात में, मतलब लैंग्वेज बैरियर होगा, ठीक है, इन लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। मतलब अभी तो चलो मौसम थोड़ा ठीक है, लेकिन जब ठंड होती होगी तो तब तो बिल्कुल, मतलब पूरा ठंड में, मतलब तो ठंड में भी आप लोग ऐसे बैठे थे इसी तरीके से? बारिश में, ठंड में। बारिश में कैसे बैठते हो? ये उसी लिए लगाया है क्या? उसके अंदर बैठते हो बारिश में? अब देखिए, इस तरीके से यहाँ पर जो है वो औरतें, मतलब महिलाएं जो है यहाँ पे गार्ड करती हैं। आपको हर एज के आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको देखो, आपको उस तरफ आप देखोगे तो हर एज के, आपको एज ग्रुप की यहाँ पर लेडीज़ दिखेंगी। अच्छा, आपको हिंदी आती है? किसी को हिंदी आती है? थोड़ी बहुत भी आती है क्या हिंदी? नहीं। आपको आती है? मैं आपके नहीं से मुझे क्लियर हुआ कि आपको हिंदी आती है। अच्छा, एक सेकंड। हाँ हाँ, काश मेरे पास वो पीके वाली पावर होती कि मैं ऐसे आपका हाथ पकड़ती, ऐसे लाइए, ऐसे हाथ पकड़ती और आपकी सारी भाषा मैं इनकी समझ लेती। मुझे वो लग रहा है काश मेरे पास अभी वो पीके वाली पावर होती, मैं सारे सब कुछ इनका मैं समझ पाती। ये मुस्कुरा रही है मेरा भाव समझ के, लेकिन ना मैं इनकी बात समझ पा रही हूँ, ना ये मेरी बात समझ पा रही। ये क्या भाव है? लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं मीना जी का इसमें हेल्प लेंगे और मीना जी हमें बताएंगी कि क्या कुछ है। हंसी मजाक से बात अगर हट के कहें तो सोचिए क्या परिस्थिति आज मणिपुर के अंदर है कि पिछले 2 साल से महिलाएं ऐसे अपने घरों को सेफ गार्ड कर रही हैं। और वो बच्ची भी एक छोटी सी है, एक ये देखिए छोटी सी बच्ची है, वो भी गार्ड करने आई है। ये शायद अपनी मम्मा के साथ आई होगी। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आते हैं यहाँ पर लोग? लाइक हाँ, कोई सम टाइम। हाँ, घर पे छोड़ के नहीं आ सकते ना, अगर घर पे कोई नहीं होगा तो शायद बच्चे को लेके आएंगे बाहर। अच्छा, हाँ। तो फिर आप लोगों का दिन में काम कौन करता है? रात के लेट सोते हो आप लोग तो। यहाँ पर तो महिलाएं भी बाहर जाके काम करती हैं। क्या बोल रहे? सुबह में भी काम करती हो, रात को भी ऐसे ही बैठती, मतलब फुल सैक्रिफाइस। फुल सेक्रीफाइस, मतलब सुबह भी काम करते हो, रात को भी काम करते हो, पैसा भी कमाते हो? पैसा हम लोग तो नहीं कमाते। हाँ, हम के पति कमाते हैं। अच्छा, नहीं वैसे ज़्यादातर मैंने यहाँ पर देखा है कि महिलाएं भी बाहर जाके काम करती हैं, मतलब लेडीज़ बाहर जाके वर्क करती है। क्या बोल रही है वो? हम लोग के अंदर भी कई
महिलाएं, हाँ, वो भी काम करता है। काम करता है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन है जो बाहर जाके काम करता है? बाहर भी नहीं जाते, घर में। घर में काम करते हो। अच्छा, तो कितने साल से बैठ रहे हो आप लोग? 3 मई 2023। 3 मई 2023 से लगातार बैठ रहे हो, कंटिन्यूअसली? तब तो आदत हो गई होगी, हैबिचुअल हो गए होगे। हैप्पी नहीं, बीमार पड़ रहा है। रात ठीक से नहीं सोता, सुबह बच्चे लोग स्कूल जाता है, जल्दी जल्दी उठता है, रात में देर में यहाँ सोता है। हैबिट नहीं, बीमार पड़ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। छुटकारा चाहते हैं इस जिंदगी से? मतलब जिंदगी नहीं, ये इस सिचुएशन से छुटकारा चाहते हैं, हाँ। रिलीफ चाहते हैं हाँ। कि जल्दी से जल्दी हो पाए। हम्म। अब प्रेसिडेंट रूल लग गया है, प्रेसिडेंट रूल PR लग गया है, मालूम है? तो कुछ लगता है कि ठीक होगा माहौल? ये तो मेरी तरफ से नहीं लगता। कब तक बैठोगे ऐसे? जब तक शांति नहीं आता। ये नेताओं को ज़रा सुननी चाहिए ये बात, और वो अलगाववादी नेताओं को भी सुननी चाहिए जो अपने फ़ायदे के लिए कॉन्फ्लिक्ट कराते हैं। अच्छा, मैं इनसे पूछती हूँ कि किस लिए हुआ है? आपको पता है कि ये झगड़ा किस लिए है, कॉन्फ्लिक्ट किस लिए है, कारण क्या है? मेरी तरफ से बोलूँ तो ये राजनीति का लगता है। हम लोग का भी सहेली और कुकी का लोग है, वो भी चाहता है हम लोग मिलजुल कर रहे, मगर ये सेपरेट हो रहा है, कैसे जाऊँ? आपकी दोस्त है कोई कुकी? हाँ। अभी बात करती हो? अभी तो नहीं, फोन लगाने से डर लगता है, कहीं टैपिंग होकर बात को लीक कर देता तो मैं मैतई लोग है ना, मैतई लोग कुकी से बात करता है ऐसे ऐसे करके, तो नहीं फ़ोन लगाता। किसी और जगह जाने का मन करता है मणिपुर छोड़ के? छोड़ के तो नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पैदा हूँ, यहाँ मरूंगा, क्यों छोड़ूंगा? गुस्सा नहीं आता कब तक ऐसे करती रहूंगी, कब तक ये ऐसे सिचुएशन में रहूंगी? गुस्सा आता है? गुस्सा तो थोड़ा थोड़ा आता है, क्योंकि लिए हम लोग का भी फैमिली है ना, बच्चा लोग पढ़ता है, मगर यहाँ इस सिचुएशन में कैसे पढ़ेगा, कैसे उसका ज़िंदगी बनाएगा, वो लोग भी टेंशन में है। आपकी एज कितनी है? 48। 48 ईयर में ये पहली बार ऐसा देख रहे हो कि इससे पहले भी कभी हुआ है ऐसा? अभी हो गया, हुआ है पहले हुआ है, वो ऐसा नहीं, एक दिन में वो कंट्रोल कर गया। एक दिन में कंट्रोल हो गया था, ऐसा नहीं हुआ था कभी? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा सेपरेट नहीं हुआ है। सबसे बड़ा कारण किसको मानती हो? पॉलिटिशियंस में भी कोई ऐसा पॉलिटिकल कोई लीडर हो, कोई ऐसा जिसको आप बोलते हो कि ये सबसे बड़ा कारण है, शायद ये ना होते तो आज नहीं होता? ये तो नहीं कह सकता, मगर इमिग्रेंट बहुत आता है ना, इसके कारण होगा। इमिग्रेंट्स, ये उन्हीं इमिग्रेंट्स के बारे में बता रही हैं जो म्यांमार से, जो इलीगल वहाँ के जो लोग हैं वो मणिपुर, चूँकि ये बॉर्डर का रास्ता पड़ता है और अभी बॉर्डर पे कोई वैसी फेंसिंग नहीं है, और वो 16 किलोमीटर का रास्ता है जिससे म्यांमार से लोग इन्फिल्ट्रेट होकर के मणिपुर के अंदर आते हैं, क्योंकि मणिपुर को छन्नी कहा जाता है। छन्नी इसलिए कहा जाता है कि अगर मणिपुर सेफ़ हुआ तो इंडिया सेफ़ होगा, बाकी रेस्ट जो भी स्टेट्स हैं वो सेफ़। अगर मणिपुर सेफ़ नहीं तो समझिए कि पूरी इंडिया सेफ़ नहीं, क्योंकि म्यांमार फिर चाइना फिर अपने एजेंडे जो है वो चलाते हैं। तो इस वजह से ये कह रही हैं कि जो इन्फ्लिटेटर्स वहाँ से आते हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से आज हमें ये सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है कि आज रात के 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक
यहाँ पर महिलाएं जो है वो अपने घरों को सेफगार्ड करने के लिए, चौकीदारी करने के लिए, अपने पति, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए इतनी ठंड में, अभी तो चलिए मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, ठंड थोड़ी कम हो गई है, लेकिन इतनी ठंड में ये लोग बाहर बैठती हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी तो जैसे आप 1-2 बजे तक बैठती हैं, जब बीच में, जब शुरू में कितने बजे तक बैठते थे? पूरी रात? पूरी रात, पूरी रात। डर भी लगता होगा अंदर से? डर तो नहीं लगता, हम लोग ऐसे रोड में सब लोग हैं, सब लड़कियां हैं, सब लड़कियां ऐसी पूरी रात। क्या सोचिए, आप ऐसा इमेजिन, कल्पना कर सकते हैं कि आप जिस भी स्टेट में हो, जिस भी स्टेट में हो, भारत के किसी भी कोने में, कोई भी, कहीं भी, किसी भी कोने से जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है, क्या वहाँ की महिलाएं ये कल्पना कर सकती हैं कि आपको अपने घरों को गार्ड करने के लिए रात में अपने घरों से बाहर निकल करके बैठना पड़ेगा? आंखें नम हो जाती हैं जब मैं इन लोगों की ऐसी हालत को देखती हूँ, जब देखती हूँ कि जब हमारी सरकारें लाचार हो जाती है, जब हमारा प्रशासन ध्वस्त हो जाता है, जब हमारा प्रशासन कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, तो आखिर हमारी जनता को किस तरीके से सहना पड़ता है। और कोई राजनीतिक रोटियां कहीं सेक रहा है, तो ये जो लोग 5 साल में, हर 5 साल में ये वोट देते हैं, आज इनका हाल ये है। आप सभी ने वोट दिया होगा ना, वोट दिया होगा? कभी सोचा था वोट देने के बाद ये हाल होगा? अच्छी लाइन सोच रही थी ये बोलने के लिए, है ना? ये डायरेक्ट नहीं बोलना चाहती थी। जब इधर मैंने बोला कि वोट देने के बाद क्या आप लोगों ने सोचा था कि कभी ऐसी परिस्थिति आएगी, तो इधर से मुझे आवाज़ आती है कि नहीं, हमने ऐसा तो नहीं सोचा था। जब इलेक्शन का माहौल हुआ होगा तब ऐसा सोचते होगे कि भाई ऐसा आ जाएगा, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी? ये तो सेम ही रहेगा, सेम रहेगा, क्या कुछ भी हो जाए। आगे और चलती हूँ और आपको और दिखाती हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि महिलाएं ऐसे बैठी रहती हैं और आपको ऐसा ही दिखेगा। अब देखिए, इनके साथ 2 हमारे, क्या कहेंगे इनको, भैरव बाबा के सवारी कहते हैं ना इनको। हाँ जी, बताओ, मुंह से फूटो कुछ। भैरव बाबा के सवारी भी बैठे रहते हैं और महिलाएं भी इस तरीके से बैठी रहती हैं। आगे भी चलते हैं और आपको यहाँ पे मणिपुर में रात का हाल दिखाती हूँ। यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट रूल है, सेना बल यहाँ पर बिल्कुल तैनात हैं यहाँ पे रक्षा के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं महिलाएं अपने दिल के अंदर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं कि कोई हमारी रक्षा कर भी पाएगा, तो इसलिए वो खुद ही मोर्चा संभालने के लिए बाहर आज सड़कों पर उतरी हुई हैं पिछले 2 साल से। आइए और दिखाती हूँ आप।